बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथ्स की, उसका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 to 6 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। अब हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है, जो कि हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर का नेम है हमारे पास, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 7.1 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, एक्सरसाइज 7.1। और जो इस एक्सरसाइज में मेन टॉपिक है हमारा, जिनकी मदद से हमने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, वो है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। इन दो फार्मूलों की मदद से हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मालूम करना सीखेंगे। अब ये दो फार्मूले जो इस्तेमाल करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि इस टॉपिक से रिलेट नहीं करता इन दोनों के साथ, लेकिन बेसिक चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, क्योंकि हमारा जो चैप्टर का स्टार्ट है बेसिक स्टार्टिंग यहीं से है। एक्स वाई प्लेन यानी कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर ज्योमेट्रिकल शेप्स हमें क्या बताती हैं, उनके बारे में हमने डिस्कशन करनी है इस चैप्टर के अंदर, यानी फार्मूलों की मदद से। यानी कि आप छोटी क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपको कहा जाता था कि आप इनके दरमियान फासला बताएं, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के दरमियान फासला बताएं, तो आप फुट्टे के साथ बड़ी आसानी के साथ बता देते थे कि इतना फासला बनता है, ठीक है। लेकिन अब हमने फार्मूलों की मदद से, वो तो एक सिंपल सा काम था जो छोटी क्लासों के अंदर आप करते थे, डिस्टेंस निकाल लेते थे स्केल की मेजरमेंट चेक करते हुए, लेकिन हमने फार्मूले की मदद से अब मालूम करना बताना है कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना बनता है एक्स वाई प्लेन के अंदर, और उसका मिड पॉइंट भी, दरमियानी नुक्ता भी मालूम करना सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है 7.1 का, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसको एलैबोरेट करता हूं मैं। कहते हैं डिस्क्राइब द लोकेशन, हमने लोकेशन बतानी है, ठीक है, इन द प्लेन, प्लेन से मुराद एक्स वाई प्लेन। ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, एक्स वाई प्लेन के अंदर। ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट दिया हो, जो कंडीशन गिवन की हो हमारे पास, फॉर विच, ये जितने हमें पॉइंट्स, जितनी कंडीशंस गिवन की गई हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, हमने इनके बारे में बताना है कि एक्स वाई प्लेन के अंदर ये क्या रिप्रेजेंट करती है, किस चीज को जाहिर करती हैं, कैसे दिखाई देती हैं, हमें ये चीज बतानी है। अब यहां पर जितने भी पार्ट्स हैं मैक्सिमम, जिसमें इनइक्वलिटीज आ रही है, लेस देन भी आ रहा होगा, ग्रेटर देन भी आ रहा होगा, इस तरह की इनइक्वलिटीज हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो बेसिक चीजें जो एक्सरसाइज 5.1 के अंदर पढ़ रही हो अच्छे तरीके से, ठीक है, तो फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान है। ये रिमाइंड भी हो जाएगा, थोड़ा सा याद भी आ जाएगा जो हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर चीजें पढ़ी थी इनइक्वलिटीज के अंदर। जैसे उसने ये पूछा कि इसके बारे में आप एक्स वाई प्लेन के अंदर हमें क्या लोकेट करता है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 से मुराद क्या है एक्स वाई प्लेन के अंदर। अब देखिए एक्स ग्रेटर देन 0 से मुराद है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। अब यहां पर मैंने एक्स वाई के डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफाइन किए हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। एक्स और वाई जो ऑर्डर्ड पेयर पॉइंट होता है ना, जैसे पी एक्स वाई है एक्स वाई प्लेन के अंदर, यहां पर एक्स और वाई पॉजिटिव होता है, याद रखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉइंट आता है हमारे पास। एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव तो पॉइंट्स तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करें तो उसमें एक्स पॉजिटिव होगा और वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन है कि पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। यहां पर मैंने लेबल कर लिया। अब इसी की मदद से हम अपना सोल्यूशन मालूम करेंगे। अब देखिए यहां पर एक्स ग्रेटर देन 0 से मुराद क्या है, ये इनइक्वलिटी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 भी रिवाइज होता चला जाएगा हमारा। ग्रेटर देन 0 से मुराद पॉजिटिव। अब यहां पर एक्स पॉजिटिव देखें कहां पर है, ये पॉजिटिव है एक्स
और ये पॉजिटिव है, यानी ये हिस्सा, ये वाला, ये सारे का सारा एक्स पॉजिटिव, ये राइट प्लेन कहलाता है। प्लेन के दो हिस्से होते हैं, ये लेफ्ट प्लेन और ये राइट प्लेन। अगर x लेस देन 0 हो तो ये लेफ्ट प्लेन कहलाता है इनइक्वलिटी के अंदर, अगर x ग्रेटर देन 0 हो तो ये राइट हाफ प्लेन कहलाता है। इसका आंसर ये है हमारे पास, राइट हाफ प्लेन। ठीक है, इस चीज को याद रखना आपने। इससे मुराद होगा लेफ्ट हाफ प्लेन, और उससे मुराद जो आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, राइट हाफ प्लेन बनता है, यानी x पॉजिटिव, ये वाला सारा हिस्सा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब आते हैं यहां पर x भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन से मुराद होता है पॉजिटिव, y भी क्या है पॉजिटिव। अगर x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो, देखते हैं x पॉजिटिव y पॉजिटिव, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जस्ट x पॉजिटिव और y पॉजिटिव। ये हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी पढ़ा है, फिजिबल रीजन एनी रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब चैप्टर नंबर 5 हमने पढ़ा था ना, 5.2 के अंदर इसकी डेफिनेशन है। ये बेसिकली ये फिजिबल रीजन की ही है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसको याद रखिए आप। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, x इज इक्वल टू 0। बेसिकली x इज इक्वल टू 0 इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। किसकी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे काफी डिटेल के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। जब भी x इज इक्वल टू 0 की बात करेगा वो y एक्सिस कहलाता है। y एक्सिस पर ये पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, यहां पर नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ये सारे y के होते हैं, लेकिन यहां पर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये जो बात करता है ना y एक्सिस से मुराद x इज इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है। x एक्सिस सॉरी x इज इक्वल टू 0 से मुराद y एक्सिस, इसको याद कर लें आप। ठीक है, अब उसका अल्टरनेटिव मुतबादिल y इज इक्वल टू 0 से मुराद क्या होगा? x एक्सिस, यानी x एक्सिस पर y की वैल्यू जहां मर्जी लें वो 0 होती है हमारे पास, तो याद देगा x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है मेरे पास। ठीक है, चलिए जी अब आते हैं नेक्स्ट, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। लेस देन से मुराद नेगेटिव होता है, तलाश करते हैं वो कौन सा क्वाड्रेंट है। हमारे पास x पॉजिटिव, ये वाला क्वाड्रेंट बनता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी x पॉजिटिव और y नेगेटिव। इससे मुराद होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा हमारे पास। ठीक है, इसकी ये लोकेशन है हमारे पास इसकी। अब आते हैं इसकी तरफ, x0 y0। यहां पे सिर्फ x0 था इस पॉइंट के अंदर और उसका आंसर था y एक्सिस, इधर y0 है, इसका आंसर है x एक्सिस। x0 y0 यानी जिस पॉइंट पर ये मीट करते हैं इसे x0 y0 कहा जाता है। इसको नाम देते हैं ओरिजिन का। जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस मीट करते हैं जिस पॉइंट के ऊपर, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया 6 पार्ट। अब आते हैं इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। 7 पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपकी बुक के अंदर इसका आंसर कंप्लीट नहीं दिया हुआ, आपको कंप्लीट करवाते हैं। अब मॉडुलस की दो डेफिनेशन, मॉडुलस की डेफिनेशन हमारे पास ये है, एक पॉजिटिव होगा y की वैल्यू और एक नेगेटिव। जब मॉडुलस को ओपन करते हैं हम, मॉडुलस को जब ओपन करते हैं इस चीज को, हमारे पास लिटरेचर के अंदर डेफिनेशन है, तो ये दो तरह के नंबर देता है, x पॉजिटिव x नेगेटिव। अगर इसको मॉडुलस को ओपन करेंगे, एक पॉजिटिव देगा और एक नेगेटिव, किसी एक के साथ साइन रखना है। अब इससे मुराद क्या? x इज इक्वल टू y, ये याद रखना है। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, काटती है। ठीक है, इससे मुराद होगा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये याद रखना है, इससे मुराद हमारे पास। ठीक है, इसको लेबल कर लेते हैं आगे। इससे मुराद क्या होगा? हमारे पास ये वाली लाइन इस तरफ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरफ
नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम काफी डिटेल के साथ इन चीजों को पढ़ेंगे। तो इससे मुराद होता है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, लेकिन आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कंप्लीट आंसर नहीं दिया इसका, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसको। x इज ग्रेटर देन 3, ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी जब हमने 5.1 किया था ना क्वेश्चन नंबर 2, वहां पर इनको सॉल्व किया था, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, तो हम करते थे एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते थे पहला स्टेप, फिर उसका ओरिजिन टेस्ट चेक करते थे कि ओरिजिन की तरफ इसका सॉल्यूशन आता है या नहीं, ठीक है। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, उसी तरह ये सॉल्व करते हैं हम। अब x की वैल्यू 3 है, यहां पर मार्क कर लेते हैं 1 2 3। x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 से मुराद इस नंबर से आगे आगे जितने भी हैं, ये वाले, ये सारा हिस्सा। अगर इधर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं 3 के ऊपर, थोड़ा सा रफ इधर बना लेते हैं, 1 2 3 1 2 3, यानी इस तरफ इसका सॉल्यूशन लाई करेगा x ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लाइन लिखेंगे, द सेट ऑफ all points, set of all points laying right to x इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 3 से मुराद इससे राइट साइड पे जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वो x इज ग्रेटर देन 3 की इक्वेशन को, सॉरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह नीचे भी आते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर ये आंसर कंप्लीट नहीं किया, इसका भी मैं कंप्लीट करवा देता हूं। बिल्कुल उसी तरह ही है, इसी तरह लाइन लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लेइंग, जब y की बात कर रही है तो y यानी y1 y2 इससे ऊपर ग्रेटर, y ग्रेटर देन 2 ऊपर की जानिब, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स अबव 2 y इज इक्वल टू 2, यानी y इज इक्वल टू 2 से ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेंगे। ये इसकी लोकेशन होगी हमारे पास, ठीक है। इससे ऊपर रीजन शेड करना मैंने आपको सिखाया है चैप्टर नंबर 5 के अंदर। अब आते हैं x एंड y हैव अपोजिट साइन। यहां पर मैंने x और y प्लेन बनाया था, उसने कहा अपोजिट साइन देखें, जो मैंने पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन आपको बताई है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, अपोजिट साइन देखने x और y के, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है और x पॉजिटिव y नेगेटिव एक फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। उसने कहा कि x और y के जो पॉइंट्स हैं ना अपोजिट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो इसका आंसर आएगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक्स वाई प्लेन के अंदर बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन अब हमने इतना ही करना था। आगे हमने इन दो फार्मूलों की मदद से एक्सरसाइज के सॉल्यूशन निकालने हैं। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं 7.1 का। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें डिफरेंट पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है, उसका हमने डिस्टेंस मालूम करना है बिटवीन द पॉइंट्स के दरमियान। अब डिस्टेंस फार्मूला यानी इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने इनका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूं डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या है। अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, जैसे ए के पॉइंट्स x1 y1 और बी के पॉइंट x2 y2, ये दो पॉइंट्स अगर दिए हों तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस मालूम करने के लिए। तो क्या तरीकाकार होगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से हम डिस्टेंस मालूम करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, अभी मैंने सिर्फ 2 ही लिखे हैं। पहले तो मैं निकालता हूं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फार्मूला मैंने पहले लिख लिया ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। जब आपने सॉल्व करना है तो एक काम करना है, फिर आपके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। आपने क्या करना है, जो पॉइंट्स दिए हों उसके नीचे लिख लें x1
y1, x1 y1, और इसको लिख लें x2 y2। ठीक है, फिर आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपने डिस्टेंस फार्मूला लिखना, ये वाला फार्मूला, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है 0 और x1 की वैल्यू क्या है 6, इसमें पुट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस उसके बाद y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है -2 और y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है दैट इज 7 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा बिटवीन 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो ये आ जाएगा मेरे पास -6 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -11 का होल स्क्वायर बनेगा हमारे पास। ठीक है, और जब इसको कैलकुलेट, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये -6 का स्क्वायर बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -9 का स्क्वायर बनेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 81। नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। बच्चे अक्सर यहीं पर गलती करते हैं, -6 का स्क्वायर पॉजिटिव 36 और -9 का स्क्वायर पॉजिटिव 81। जब इसको कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे प्लस करेंगे तो 117 आता है, लेकिन जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे जो आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है और जिन बच्चों के पास FX991 कैलकुलेटर है तो वहां से आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा 3 स्क्वायर रूट 13। ठीक है, तो ये फाइनल डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन ए एंड बी के दरमियान। अब वो वाला सॉल्व करते हैं जिसमें हमें सी और डी पॉइंट्स दिए हैं। तो पहला काम क्या करना है, इसका नाम x1 और इसका y1, x2 y2, जो 2 पॉइंट्स दिए हों पहला काम है आपने लेबल कर लेना। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 3 है जी, माइनस x1, ये माइनस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा +5 का स्क्वायर। ठीक है, गलती नहीं करनी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। y2 की वैल्यू क्या है दैट इज 2 माइनस y1 की वैल्यू -2 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन की मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों ने। और ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 64 और ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा हमारे पास 80। इसका भी कैलकुलेटर से अंडर रूट लेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, तो ये आ जाएगा 4√5। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास सेकेंड पार्ट का भी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने लेबल कर लेना इन पॉइंट्स को। 2 पॉइंट्स हमें L और M गिवन है, तो फर्स्ट के कंपोनेंट x1 y1 और इसके कंपोनेंट x2 y2 ये लेबल कर लें, फिर आपके लिए इस फार्मूले के अंदर पुट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए काम करते हैं जी। हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है -2, x1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास -4 माइनस और y1 की वैल्यू 3। इसको सॉल्व करेंगे और अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे बिटवीन L, M एंड M के दरमियान। ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा +4 और ये आ जाएगा +49, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √53, जो कि फाइनल डिस्टेंस है बिटवीन L और M के दरमियान। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। अब लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। उसी तरह इसको x1 y1 कह दें, इसको x2 y2 कह दें। अब फार्मूला मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, हमने अब डिस्टेंस मालूम करना है P एंड Q के दरमियान। तो x2 की वैल्यू क्या मेरे पास 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, ये माइनस और ये माइनस, +8 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 की वैल्यू माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +7 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
पॉइंट्स पुट कर दिए, अब इसको सॉल्व करना अब हमने, और ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर सॉल्व करने से, और ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर बनेगा हमारे पास, और ये आ जाएगा 64 प्लस 49, ठीक है। और जब इसको एडअप करेंगे तो √113 यानी P और Q का डिस्टेंस के रूट 113 बनता है। तो ये सेकंड पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स कंप्लीट करवा दिए मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करते हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट के हमारे पास फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमने फाइंड करना ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या करना है जी, द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स, ये हमें डिफरेंट पॉइंट्स गिवन किए हैं, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए, ठीक है। दूसरा काम मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी मिड पॉइंट मालूम करना है, अगर उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमें एक लाइन मिलती है, यानी हमें मिड पॉइंट बी फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर 2 काम करने हैं, डिस्टेंस फार्मूला भी लगा के डिस्टेंस मालूम करना है और मिड पॉइंट मालूम करना है, ये वाला, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला तो हम सीख चुके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। मैंने आपको बताया कि अगर आपने पहले ए को सॉल्व करते हैं, पार्ट ए, क्योंकि इधर मैंने डिस्टेंस निकालना है और इधर मैंने मिड पॉइंट निकालना है ए और बी का। ये फार्मूला आपने लिख लेना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट फॉर्म के अंदर। अब पहले जब ए को सॉल्व करना है तो मैंने कहा था आपको, आपने लेबल कर लेना है x1 y1 x2 y2। जब ये लेबल कर लें तो फिर पॉइंट पुट करना आसान हो जाता है आपके लिए। इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू -2 माइनस x1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास -5 का स्क्वायर और ये मेरे पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर ये भी। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और ये भी कितना आ जाएगा 25। जब इसको सॉल्व करेंगे एड अप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 और जब इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 स्क्वायर रूट 2 बनेगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। कैलकुलेटर से आपने चेक कर लेना। अब मुझे मिड पॉइंट निकालना है बिटवीन ए एंड बी। अभी ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने फार्मूला लिख दिया मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। लेबल मैंने पहले से कर ली, x1 प्लस x2 इधर पुट करते फार्मूले में, x1 की वैल्यू 3 है हमारे पास प्लस, लेकिन यहां पर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, कितना है जी 2 डिवाइडेड बाई 2। y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू क्या है 1 और y2 की वैल्यू -4 तो ये -4 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 और ये इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2। तो ये मिड पॉइंट मिल जाएगा ए एंड बी का। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर दिया, अब मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करवाता हूं इसको रेस करके। चलिए बेटा बी पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। पहले मैं इनका डिस्टेंस निकालूंगा बिटवीन ए एंड बी, फिर मिड पॉइंट फार्मूले की मदद से मिड पॉइंट निकालेंगे। तो पहला काम क्या करना, हमने x1 y1 कह देना इसे और इसे x2 y2 कह देना है, ठीक है। ये लेबल करने के बाद फार्मूले में पुट करना है क्योंकि हमने डिस्टेंस भी मालूम करना है इसका ए और बी का। तो ये आ जाएगा फार्मूला मैंने पहले से ही लिख दिया है, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 2 है 2 आ जाएगा माइनस ये वैल्यू मेरे पास x1 की है माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी +8 बनेगी मेरे पास होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 आ जाएगी और y1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चले जी और ये आ जाएगा मेरे पास, चलिए इसकी मैं वैल्यू चेक कर लेता हूँ, -1 है यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए -1 है तो ये -1 होगी, इसको करेक्ट कर लेना आपने। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर
-4 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 100, 10 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 16, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 29। ये आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना है, ठीक है। चलिए जी, अब हम डिस्टेंस निकालते, सॉरी मिड पॉइंट निकालते हैं इन दो पॉइंट्स का, ए और बी का। लेबल मैंने पहले से कर लिए, फॉर्मूला मैंने लिख दिया, x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू -8 प्लस x2 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2, y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू -1, तो -1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। फार्मूले में पुट कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जार 2 3 जार तो -3, 2 1 जार 2 1 जार तो 1। तो ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा बी पार्ट का। इसका भी सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं सी पार्ट को। चलें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, अब हमने इसका डिस्टेंस निकालना बिटवीन ए एंड बी। इसका नाम दे देते हैं x1 y1 और इसको नाम दे देते हैं x2 y2 का, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में पुट करके हम डिस्टेंस बिटवीन ए और बी मालूम करेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू क्या, -3 स्क्वायर रूट 5 माइनस फार्मूले का x1 की वैल्यू क्या है माइनस, और ये माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस उसके बाद y2 की वैल्यू क्या मेरे पास 5 माइनस, और ये -y1 प्लस 1/3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 यहां पर मैंने मेंशन भी कर दिया पॉइंट्स के ऊपर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको और इसको, तो ये बनेगा -2 स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, 3 - 1 -2 होता है, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा साथ में। इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, 3 5 15 और 116/3 का स्क्वायर बनेगा हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, इसका 4 और इसका 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका 20 आंसर आता है। कितना आंसर आएगा 20 प्लस 256 16 का स्क्वायर और इसका 9 आ जाएगा हमारे पास। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा मेरे पास 9, जब 9 एलसीएम ये इसके साथ मल्टीप्लाई 180 प्लस ये एज इट इज 256, ठीक है। और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हमारे पास जो सोल्यूशन मिलेगा इसका ये आ जाएगा 436 डिवाइडेड बाय 9, इन दोनों को ऐड करेंगे 436, 9 एज इट इज। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जब इसका स्क्वायर रूट लेना हमने, इसका स्क्वायर रूट पहले, तो ये आता है हमारे पास 2 × 109, इसको कैलकुलेटर से आपने चेक कर लेना, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 3। तो ये डिस्टेंस हमारे पास ये आ जाएगा ए और बी का सी पार्ट का। अब हम मिड पॉइंट की मदद से, फार्मूले की मदद से मिड पॉइंट मालूम करते हैं इन दो पॉइंट्स का। बड़ा सिंपल सा काम है, हमने मेंशन तो कर लिया x1 y1 x2 y2, फार्मूले में पुट करते हैं। x1 की वैल्यू मेरे पास क्या है -√5 प्लस x2 की वैल्यू माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और ये प्लस -3√5 डिवाइडेड बाय 2, x1 प्लस x2 y1 की वैल्यू क्या -1/3 प्लस y2 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे -1 -3 -4 स्क्वायर रूट 5 बनता है डिवाइडेड बाय 2। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, 15 में से 1 को माइनस करेंगे, 14 डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर ये 2 के टेबल पे 2 1 जार 2 2 जार 2 1 जार 2 7 जार, तो ये मेरे पास जो बच जाएगी वैल्यू दैट इज -2 स्क्वायर रूट 5 और 7/3, 7/3, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास
सी पार्ट का भी। तो इसके अंदर हमने दो काम किए, एक तो डिस्टेंस मालूम करना भी सीख लिया और दूसरा मिड पॉइंट फार्मूले की मदद से मिड पॉइंट भी मालूम करना सीख लिया क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट। वो कहता है कि इनमें से 3 पॉइंट्स ये हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट है जो ओरिजिन से, फ्रॉम द ओरिजिन कितना डिस्टेंस रखता है, 15 यूनिट। यानी हमने चेक करना है कि यहां इस पॉइंट से कोई भी पॉइंट, इसे ए का नाम दे देते हैं। वो कहते हैं बताएं इन तीनों में से कौन सा पॉइंट 15 यूनिट डिस्टेंस रखता है ओरिजिन से, यानी ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस किसका 15 आता है, ये हमने बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला तो हम दो पॉइंट्स के दरमियान लगाते हैं, एक x1 y1 जिसे a कहते हैं और दूसरा bx2 y2। यहां पर हमें एक ही पॉइंट दिया है, 1 बाय 1 तीनों को चेक करना है, लेकिन एक पॉइंट की बात कर रहा है ओरिजिन से। ओरिजिन का पॉइंट होते हैं 0 0, तो 2 पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास। तो लेट कर लेंगे इधर हम पहला हिस्सा 0 0 एंड a, इस पॉइंट को a कह देते हैं, √176 7। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स बन जाएंगे, इन पर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के अपना सॉल्यूशन चेक करेंगे। ठीक है, तो बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ एंड ए के दरमियान डिस्टेंस। तो फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला लिख लिया। अब पॉइंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, x1 y1 x2 y2, ये लेबल कर लें तो फिर सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या हमारे पास, √176 माइनस x1 की वैल्यू 0 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू क्या हमारे पास, y2 की वैल्यू 7 माइनस y1 की वैल्यू दैट इज 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा √176 का होल स्क्वायर और 7 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो यह आ जाएगा 176 प्लस 49। जब इसको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 225, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 यूनिट। कैलकुलेटर से अब चेक करेंगे ना, 225 का स्क्वायर रूट तो वो 15 बनता है। तो उससे यही पूछा था कि आप बताएं ये कौन सा पॉइंट, अभी तो मैंने एक को सॉल्व किया है, तो उसका आंसर 15 यूनिट बनता है ओरिजिन से, यानी ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 15 यूनिट बनता है फर्स्ट पार्ट का। तो इसका आंसर आपने लिखना है गैस। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। पॉइंट चेंज करना है, बाकी काम प्रोसीजर हमारे पास वैसे का वैसे ही है। अब इसको मैं नाम दे देता हूं ए का। अब ये वाला पॉइंट लेते हैं ए से क्या देते हैं, हमारे पास आ जाएगा ए सेकंड पार्ट के अंदर 10 माइनस 10। ठीक है, इसी तरह ये x1 y1 क्योंकि ओरिजिन से चेक करना है, x2 y2 ओरिजिन से ए तक, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी चेक करते हैं कितना आता है हमारे पास। फॉर्मूला हमने पहले से लिखा हुआ है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। x2 की वैल्यू 10 माइनस x1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू -10 माइनस 0 का स्क्वायर, y1 की वैल्यू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 10 का स्क्वायर बनेगा हमारे पास और ये -10 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, कैलकुलेटर से चेक कर सकते, 10 माइनस 0 10 ही होता है, -10 माइनस 0 -10 के बराबर, तो ये आ जाएगा 100 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर भी कितना आएगा 100, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 200। तो ये हमारे पास इसका आंसर नहीं आता, तो ये बनता है मेरे पास 10 स्क्वायर रूट 2, इसका आंसर जो बनता है कैलकुलेटर से। तो ये विच इज नॉट इक्वल टू 15 यूनिट, तो ये इसका आंसर आपने 9 में लिखना है। फर्स्ट पार्ट का तो सॉल्यूशन मिल गया था हमें,
लेकिन सेकंड पार्ट का हमें नहीं मिलता, तो ये इसका सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास। चलें बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास पॉइंट गिवन है 1 और 15। अब इस पॉइंट को चेक करना है कि ये ओरिजिन से 15 यूनिट डिस्टेंस रखता है कि नहीं। ठीक है, ओरिजिन को तो हमने 0 0 मार्क कर लिया, और जो तीसरा पॉइंट है उसे ए का नाम दे देते हैं 115। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने चेक करना है कि हमारा आंसर 15 आता है या नहीं। ठीक है, चेक करते हैं। फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, ओ और ए के दरमियान डिस्टेंस फार्मूले की मदद से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है हमने। तो ये पॉइंट्स को कह देंगे x1 y1 और इसको x2 y2। अब इस फार्मूले में पुट करेंगे हम ये वैल्यूज, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 x1 की वैल्यू 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 की वैल्यू 15 माइनस और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 15 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 2 5। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 2 6 आएगा, 2 2 5 विच इज इक्वल टू 15 बनता है, लेकिन ये 2 2 6 है विच इज नॉट इक्वल टू 15 यूनिट। ठीक है, तो ये पार्ट भी 15 यूनिट डिस्टेंस नहीं रखता, तो इसका आंसर भी नो आएगा हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहां पर मैंने कंप्लीट करवा दिया। बड़ा सिंपल सा काम था, हमें 3 पॉइंट्स दिए थे। ठीक है, बस ये काम करना था कि ओरिजिन से यानी 0 0 से इन पॉइंट्स तक का वो कौन सा पॉइंट डिस्टेंस 15 यूनिट रखता है, जिसका आंसर डिस्टेंस का 15 आता है हमारे पास। तो वो फर्स्ट पार्ट ही था, इसी का आया, बाकी 2 पार्ट्स का हमारे पास नहीं मिला। ठीक है, यस और नो में आंसर देना था सॉल्व करने के बाद। अब यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करवा दिए। अब जो रिमेनिंग हाफ एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने कंप्लीट करवा दिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। ठीक है।